हेलो पीपल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि है पाइथन फंडामेंटल्स। और अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है यहीं पर कि व्हाट इज़ पाइथन फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन कंसिस्ट ऑफ डिस्कशन ऑफ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो वो एलिमेंट्स जो किसी भी पाइथन के प्रोग्राम में यूज़ होते हैं या फिर जो एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं पाइथन फंडामेंटल्स। तो पाइथन फंडामेंटल्स में जो पहली चीज़ आती है वो है पाइथन कैरेक्टर सेट। अब पाइथन कैरेक्टर सेट क्या होता है? पाइथन कैरेक्टर सेट इज़ अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट पाइथन कैन रिकॉग्नाइज। अब इसका ये मतलब है कि जैसे कि आप एक प्रोग्राम बनाते हो पाइथन में, आप कोडिंग करते हो, तो जितना भी उसमें एलिमेंट्स यूज़ हुए होते हैं वो पाइथन कैरेक्टर सेट के अंदर आता है। जैसे लेटर्स ए टू जी तक के जितने भी लेटर्स हैं वो सारे पाइथन कैरेक्टर सेट का पार्ट होते हैं। डिजिट्स में 0 to 9 तक के जितने भी डिजिट्स आते हैं वो पाइथन कैरेक्टर सेट का पार्ट होते हैं। और काफ़ी सारे स्पेशल सिंबल्स, लगभग सारे ही स्पेशल सिंबल्स पाइथन कैरेक्टर सेट का पार्ट होते हैं। अब हमको जो दूसरी चीज़ जो पढ़नी है पाइथन फंडामेंटल्स के अंदर वो है टोकन्स। टोकन्स बेसिकली होते हैं स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम। इसके अंदर 4 आते हैं, कीवर्ड्स आते हैं, आइडेंटिफायर्स आते हैं, लिटरल्स आते हैं, ऑपरेटर्स आते हैं, पंचुएटर्स आते हैं। इसमें हम ऑपरेटर्स छोड़ के बाकी सारे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा। ऑपरेटर्स का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ऑपरेटर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसको अलग से समझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में उसको इंक्लूड करा जाए तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब हम वो चीज़ें देखेंगे जो टोकन्स के अंडर में आती हैं। पहला है कीवर्ड। तो व्हाट इज़ कीवर्ड? कीवर्ड इज़ अ वर्ड दैट हैज़ सम स्पेशल मीनिंग रिजर्व बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एक ऐसा वर्ड या फिर सेट ऑफ लेटर्स जिसकी कोई स्पेशल मीनिंग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से स्टोर होती है, ठीक है, जिसको आप एज अ आइडेंटिफायर नहीं यूज़ कर सकते हो। इन सारे जो नीचे लिखे हुए हैं एग्जाम्पल्स में, इसको आप एज अ आइडेंटिफायर नहीं यूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ इनकी कोई एक स्पेशल मीनिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से स्टोर होती है। टोकन में जो सेकंड चीज़ आती है वो होते हैं आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स आर द जर्नल नेम्स गिवन टू पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। अभी जैसे कि एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, माई फाइल फाइल 13 अंडरस्कोर CH D_7। तो अभी ये क्या है कि ये नाम है जो किसी प्रोग्राम के पार्ट को दिया गया है या फिर किसी टर्म को या फिर किसी भी वैल्यू को इसके बेसिस पे स्टोर किया गया, इसके अंदर स्टोर किया गया है। अब यहाँ पर कुछ रूल्स हैं कि आइडेंटिफायर आप इन रूल्स को फॉलो करके ही बना सकते हो, वरना वो पाइथन आइडेंटिफायर के अंदर नहीं आते हैं। तो इसका पहला रूल ये है, आइडेंटिफायर्स कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इन लोअर केस और अपर केस और डिजिट्स और एन अंडरस्कोर। सेकेंड है, एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। जैसा कि आप ऊपर एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि इसमें से कोई भी आइडेंटिफायर किसी भी डिजिट या फिर किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हुआ है। तीसरा है, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स। तो आप जैसे कि पिछले वाले में देखा था आपने, फॉर था, नन था, फॉल्स था, तो ये आप आइडेंटिफायर्स की तरह नहीं यूज़ कर सकते हो क्योंकि कीवर्ड्स जो है उनकी एक स्पेशल वैल्यू अपने आप में ही होती है, तो उनको एज अ आइडेंटिफायर नहीं यूज़ कर सकते हो। ये मैंने पिछले वाली स्लाइड में भी बताया है। इसका चौथा रूल ये है, वी कैन नॉट यूज़ स्पेशल सिम्बल्स लाइक, जितने भी स्पेशल सिम्बल्स हैं आप वो, और भी काफ़ी सारे स्पेशल सिम्बल्स होते हैं, आप वो नहीं यूज़ कर सकते हो। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्पेशल सिंबल आप नहीं यूज़ कर सकते हो? मैं आपको बता दूँ, सिर्फ आप एक स्पेशल सिंबल यूज़ कर सकते हो एज एन आइडेंटिफायर या फिर एक आइडेंटिफायर के अंदर जो होता है अंडरस्कोर। इसके अलावा आप कहीं भी इसको यूज़ नहीं कर सकते। आप इसको स्टार्टिंग में भी यूज़ कर सकते हो अंडरस्कोर को, और लास्ट में या फिर कहीं भी मिडिल में आइडेंटिफायर के यूज़ कर सकते हो। आइडेंटिफायर का एक और रूल होता है, वो यहाँ पर मिस हो चुका है। वो रूल ये है कि आप आइडेंटिफायर में ब्लैंक स्पेसेस नहीं यूज़ कर सकते हो, मतलब आप स्पेस बार या फिर उसमें गैप नहीं दे सकते हो। अगर आपको गैप देना है तो आप अंडरस्कोर यूज़ करेंगे, आप स्पेस नहीं दे सकते हो एक आइडेंटिफायर के अंदर या फिर उसके पहले या फिर उसके बाद में।
तो अभी टोकन्स के अंदर जो हमारा तीसरा डेटा टाइप आता है वो होते हैं लिटरल्स। सो व्हाट आर लिटरल्स? लिटरल्स आर द डेटा आइटम्स दैट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। तो लिटरल बेसिकली एक डेटा आइटम या फिर एक डेटा टाइप होता है जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। तो इसके भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। पहला होता है स्ट्रिंग लिटरल। तो पहला जो आता है इसमें लिटरल्स में वो है स्ट्रिंग लिटरल्स। तो स्ट्रिंग लिटरल्स वो होते हैं जो डबल कोट्स के अंदर लिखे जाते हैं। जैसा कि आपने अगर मेरी पिछले वीडियो देखी होगी तो मैंने प्रिंट हेलो लिखा हुआ था, तो वो प्रिंट हेलो डबल कोट्स के अंदर था, तो मतलब कि वो एक स्ट्रिंग लिटरल है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लेटर्स लिख सकते हो A to Z वाले, नहीं, आप डिजिट्स भी डाल सकते हो, बट वो कोट्स के अंदर होने चाहिए। अगर वो उन दो कोट्स के अंदर है तो वो भी एक स्ट्रिंग लिटरल ही होगा और वो भी एक स्ट्रिंग ही कहलाएगा। लिटरल्स के अंदर जो दूसरे नंबर पे आता है वो है न्यूमेरिक लिटरल्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये नंबर्स है, तो इसमें और स्ट्रिंग लिटरल में एक ही डिफरेंस होता है कि ये डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखा हुआ होता है। ये नॉर्मली लिखा होता है प्रिंट 1 2 3 ब्रैकेट्स के अंदर, ब्रैकेट्स लगना ज़रूरी है। न्यूमेरिक लिटरल में एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आप डिजिट्स यूज़ कर सकते हो, इसमें वर्ड्स और स्पेशल सिम्बल्स आप नहीं यूज़ कर सकते हो। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है। अगर आपको न्यूमेरिक लिटरल्स अच्छे से समझना है तो उसमें सिर्फ आप डिजिट्स यूज़ कर सकते हो, उसमें आप वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब न्यूमेरिक लिटरल्स के भी तीन टाइप्स होते हैं। एक होते हैं इंटीजर्स, एक होता है फ्लोट जिसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बोलते हैं, और एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इंटीजर्स जो वोल नंबर्स होते हैं, अभी वो आप पॉजिटिव में नेगेटिव में मतलब नहीं रखता, जो वोल नंबर्स होते हैं उनको इंटीजर्स बोलते हैं। फ्लोट्स बेसिकली जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, जैसे कि 2.1 2.0 2.5 या फिर -2.1 या फिर कितने भी होते हैं, तो वो अगर डेसिमल में है तो उसको फ्लोट्स बोलते हैं, जो कि है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो A+BJ के फॉर्म में लिखे हुए होते हैं, और जो J होता है वो _-1 डिनोट करता है। ये A+BI भी आपको मिल सकता है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, वो I_-1 ही डिनोट करेगा। तो बूलियन लिटरल्स क्या होते हैं? बूलियन लिटरल्स बेसिकली वो डेटा टाइप है जिसके अंदर से दो वैल्यूज़ आती हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो एक और चीज़ है कि जैसे कि आप जानते हैं पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इस ट्रू का और इस फॉल्स का T और F स्मॉल नहीं हो सकता है। T और F कैपिटल रहेगा और बाकी चीज़ें स्मॉल रहेंगी, तभी ये चीज़ वो पाइथन नोट कर पाएगा, वरना वो आपको एरर भी दे सकता है या फिर वो एक आइडेंटिफायर समझ लेगा इसको। लास्ट में एक स्पेशल लिटरल आता है जिसका जो वैल्यू होती है वो होती है नन। तो ये किसी भी चीज़ के अगर आगे आप == नन लगा दोगे तो उसकी वैल्यू ना के बराबर हो जाएगी, मतलब उसकी वैल्यू नन हो जाएगी। अभी टोकन्स में जो 5th नंबर पे आता है वो है पंचुएटर्स। तो पंचुएटर्स क्या होते हैं? पंचुएटर्स आर सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू ऑर्गेनाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, स्टेटमेंट्स एंड प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स। तो ये वो सिंबल्स होते हैं जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। जैसा कि आप जानते हो प्रिंट के आगे जो दो ब्रैकेट्स लगे हुए होते हैं वो प्रिंट फंक्शन को हेल्प करते हैं कि वो उसमें अंदर जो भी चीज़ लिखी होती है वो प्रिंट करानी है, तो वो उसको ऑर्गेनाइज करता है। तो इसी तरीके से जो डबल कोट्स होते हैं वो बताते हैं कि वो स्ट्रिंग है तो उसको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इक्वल्स टू आपका दिखाता है कि ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो ये चीज़ें ऑर्गेनाइज करती हैं और एक सेंटेंस स्ट्रक्चर या फिर एक लॉजिक फॉर्म करने में हेल्प करती हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो अमंग पीपल जिनको इसकी ज़रूरत है। और अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे अहेड।